हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग नीट। एंड गाइस, आज बहुत दिनों बाद मेरे व्लॉग आ रहे हैं बिकॉज ऑफ माय हेल्थ। जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, सो दैट्स वाई आज बहुत दिनों बाद व्लॉग आ रहा है। तो अभी मैं लाइब्रेरी पहुंच गई थी 5:10 या फिर 5:15 में, इतने समय में पहुंच ही जाती हूँ। देन मैंने अपना टू डू लिस्ट तैयार किया जो जो मुझे आज पढ़ना था। एक्चुअली मेरा संडे को टेस्ट था, तो उसके लिए मुझे प्रिपरेशन करनी थी। तो फिज़िक्स में मुझे कैपेसिटर रिवाइज करना था, एंड बायो में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, एंड केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मेरे को तीनों चैप्टर्स पढ़ने थे। तो मैं अभी फिज़िक्स से स्टार्ट कर रही हूँ, कैपेसिटर से। तो अभी ये चैप्टर तो मेरा पूरा ही आ रहा है एंड कोचिंग में भी पूरा हो गया है। तो वही मैं अपने कॉपी से रिवाइज कर रही हूँ, एंड उसके सारे जो सर ने क्वेश्चंस वगैरह करवाए थे कॉपी में, वो सारे तैयार कर रही हूँ। देन इसके बाद मैं प्रैक्टिस शीट भी सॉल्व करूँगी। प्रैक्टिस शीट नहीं, मेरे यहाँ तो मॉड्यूल है, तो मैं उसी मॉड्यूल से सॉल्व करती हूँ क्वेश्चन। करना थोड़ी ये ख़राब है क्योंकि मुझे कोल्ड हुआ है। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि मैंने लास्ट अपने वीडियो में बताया था कि जब मैं रिवाइज़ करती हूँ तो ऐसे मैं साइड में चैप्टर्स के फार्मूलाज लिख लेती हूँ, जिससे मतलब पूरे चैप्टर को समराइज़ करने में आसानी रहता है। एंड आपको अगर क्विक रिवीजन चाहिए तो आप इससे कर सकते हो। तो वही मैं कर रही हूँ अभी। पूरे चैप्टर के जितने भी फार्मूला है, जैसे जैसे मैं पढ़ती जा रही हूँ तो अपने रफ के साइड में लिखूँगी। एंड मेरा कल टेस्ट भी है संडे को, तो फिर मुझे उसको रिवाइज़ करना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से इसी को रिवाइज़ कर लूँगी, जिससे कि मुझे पूरी कॉपी पलटने का कोई झंझट नहीं रहेगा, एंड जल्दी से मेरा रिवाइज़ भी हो जाएगा। तो अभी भी यही मैं लिख रही हूँ। एंड मुझे इस चैप्टर को कंप्लीट करने में 1.5 आवर तो लग ही गए थे। फिर उसके बाद मैंने इसके क्वेश्चन सॉल्व किए, तो उसमें भी टाइम लग गया था। क्वेश्चन तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मैं भूल गई थी रिकॉर्ड करना जो मैंने सॉल्व किया है। एंड मैंने PYQs भी सॉल्व किए इस चैप्टर के। एंड मैं PYQs के लिए, अगर आपको PYQ का सॉल्यूशन चाहिए तो आप अलग सर की वीडियोस देख सकते हो। उम्मीद यूट्यूब में डला हुआ है, उम्मीद सीरीज, शायद वो 2021 में आई थी। तो उसमें फ़िज़िक्स अलग सर ने पढ़ाया था, तो मैं उसी को प्रेफर कर रही हूँ। 1 शॉट लेक्चर्स है उसमें, सारे चैप्टर के 1 शॉट है, तो मैं उसी के लिए देख लेती हूँ। PYQ के लिए उसी को देख लेती हूँ, क्योंकि उसमें सर ने सारे PYQs करवाए हैं एंड उसका सॉल्यूशन भी बताया है। एंड गाइज, अगर आप लोग ड्रॉपर हो तो आप लोग 1 शॉट प्रेफर कर सकते हो अभी भी, क्योंकि आपने ड्रॉप लिया है तो आप मान के चल सकते हो कि आपने 1-2 साल पढ़ा ही होगा इस चैप्टर को। तो जो चैप्टर आपसे आते हैं तो उनको इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि फिर से वही पूरा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है एंड अपने पास इतना टाइम है नहीं। तो अगर आप ड्रॉपर हो तो आप 1 शॉट लेक्चर प्रेफर कर सकते हो। तो मैं तो वही कर रही हूँ। जो चैप्टर मेरे को अभी आते हैं, ठीक ठाक आते हैं, तो उनके लिए मैं 1 शॉट ही देख रही हूँ। एंड मैं ऑफलाइन कोचिंग में जाती हूँ, तो जो वहाँ तो पढ़ा ही रहे हैं, मतलब सीक्वेंस से वहाँ तो पढ़ा ही रहे हैं। एंड मैं अपने से भी लेक्चर देख रही हूँ, जहाँ पे मुझे समझ नहीं आता तो मैं लेक्चर से उसका पूरा कर लेती हूँ। तो वही मैं कर रही। देन इसके बाद मैं केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करूँगी क्या कर दी हूँ। एंड सबसे पहले मैं इसकी शॉर्ट नोट बना रही, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की पूरे फार्मूला के शॉर्ट नोट। एंड ये शॉर्ट नोट मैं अपने शॉर्ट्स में अपलोड करूँगी, तो आप लोग वहाँ से देख लेना। इसके पहले भी मैंने केमिकल काइनेटिक्स एंड सॉल्यूशन के शॉर्ट्स नोट अपलोड किए हैं अपने शॉर्ट्स में, तो आप लोग वहाँ जाके चेक कर सकते हो। शॉर्ट नोट तो हर चैप्टर के बनाना चाहिए, बहुत फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि अगर आपको इंस्टेंट कोई चैप्टर रिवाइज करना है तो आप इससे देख सकते हो। शॉर्ट नोट से आप देख सकते हो, आपका पूरा चैप्टर विदिन 10 to 15 मिनट में रिवाइज हो जाता है। एंड फिर आप सीधे क्वेश्चन में जंप कर सकते हो, आप क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन आप ये फंडा उसी चैप्टर के लिए प्रेफर करना जो चैप्टर आपसे अच्छे से आता हो, मतलब आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना रहता। एंड
जो चैप्टर आपको अच्छे से नहीं आते तो पहले तो उनको आपको प्रॉपर लेक्चर के थ्रू देखना चाहिए, देन उसको क्वेश्चन लगाना चाहिए। एंड गाइस मैं तो बोल रही हूँ कि आप लोग भी सारे चैप्टर के शॉर्ट्स नोट बनाओ, क्योंकि बहुत ज़रूरी रहता है, लास्ट टाइम में रिवीजन करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। एंड मैं तो बना ही रही हूँ, एंड मेरे लास्ट ईयर के भी शॉर्ट्स नोट है, लेकिन मैं फिर भी इस ईयर भी दोबारा बना रही हूँ, क्योंकि आप जितना लिख के प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपके दिमाग में चढ़ता जाएगा। देन मैं इस चैप्टर के शॉर्ट नोट बनाने के बाद ये चैप्टर रिवाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि संडे को मेरे टेस्ट में यही पूरा आ रहा है, तो वही मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। एंड मैं ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के निमोनिक्स लिख रही हूँ। अगर आपको इसकी चाहिए, निमोनिक्स चाहिए, तो इसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, शॉर्ट ट्रिक। आप डाल देना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ निमोनिक्स, तो आ जाएगी वीडियो, मेरे चैनल में ही है, तो आप वहाँ से भी इसका निमोनिक्स देख सकते हो। काफ़ी इजी है, मतलब आप 2-3 मिनट में पूरे याद कर सकते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। एंड इसको याद करना तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट जो होता है यहीं से बिल्डअप होना स्टार्ट होता है। तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को तो ज़रूरी याद करना। देन मैं इसके बाद अपना पूरा चैप्टर रिवाइज़ करूँगी, क्योंकि मेरे टेस्ट में आ रहा है, जैसे मैंने बताया आपको। सो या अभी आप लोग देखो, मैं इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने अपने चैनल में 21 डेज़ का चैलेंज स्टार्ट किया था। 21 डेज़ 6 आवर स्टडी, बिकॉज़ मैं कोचिंग जाती हूँ तो मेरे को सेल्फ स्टडी का इतना ही टाइम मिल पाता है। अगर आप कोचिंग नहीं जाते हो, अगर आप ऑनलाइन लिए हो तो आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हो, पर हाँ मेन ये है कि 21 डेज़ करना है आप अपन को, क्योंकि 21 डेज़ के बाद क्या होता है ना कि अपनी आदत हो जाती है। तो मैंने स्टार्ट किया था, बट मैं उसको बीच में कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मतलब इतनी तबीयत तो नहीं ख़राब हुई थी, बट हाँ कोल्ड हो गया था, जिसकी वजह से आपका सिर भारी रहता है ना, एंड आप किसी चीज़ में फोकस नहीं कर पाते हो, तो वही इसीलिए मैंने कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो अभी आज से मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। एंड अभी ये जब व्लॉग जाएगा ना, तो ये 4th डे का माना जाएगा, क्योंकि इसके पहले मैं 3 वीडियोज़ लगातार डाल चुकी थी। एंड जब मेरे को 4th व्लॉग डालना था तभी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। सो अभी ये जब व्लॉग जाएगा वो 4th डे का होगा, एंड आज से कंटिन्यू वीडियोज़ आएंगे 21 डेज़ तक, क्योंकि हमको ये चैलेंज पूरा करना ही है, क्योंकि हमने अगर एक्सेप्ट किया है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको पूरा करें। एंड इसमें अपना ही फ़ायदा हो रहा है, ऐसा तो है नहीं किसी दूसरे का फ़ायदा हो रहा है, हम पढ़ रहे हैं तो हमारा अपना ही फ़ायदा हो रहा है। तो वही मैं आपको बता रही थी। तो अभी आप लोग वीडियो जेनेटिक्स का मतलब फर्स्ट पार्ट पढ़ना था, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, तो वही मैं पढ़ना शुरू कर रही हूँ। एंड सच बताऊँ तो मुझे इस चैप्टर को शूट करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि मैंने प्रीवियस ब्लॉग में इतनी बार इसको दिखा चुका है, क्योंकि ये मेरे टेस्ट में, ये अभी जब आएगा ना संडे को, ये 4th बार आ रहा है। इतना लंबा चैप्टर है ये, एंड मेरे कोचिंग में इतना लंबा पढ़ाए भी, 1 महीने से ज़्यादा पढ़ा डाले इसको। सो मैं सोची कि थोड़े बहुत शूट कर ही लेती हूँ कि मैंने बायो में क्या पढ़ा है। सो हेयर इट इज़। एंड फिर यस, मैंने ये अपने टारगेट्स कंप्लीट किए। देन 11 बज गए थे, एंड 11 बजे मैं घर जाती हूँ। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। एंड अभी तो मैं पढ़ ही रही हूँ, तो अभी आप लोग देखो। एंड गाइज, अभी आप लोग मेरे चैनल में रेगुलर रहना, क्योंकि अब डेली वीडियोज़ आया करेंगी, कोई लापरवाही नहीं होगी, क्योंकि अभी मैं रिकवर भी हो रही हूँ धीरे धीरे, तो अब डेली वीडियोज़ आएंगी।
एंड मेरी वॉइस को इग्नोर कर देना यार, क्योंकि सही में बिल्कुल भी गला ठीक नहीं है। फिर भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि मुझे व्लॉग डालना ही था एंड अपना कंटिन्यू करना था। सो अभी मैंने ये तीनों सब चैप्टर कंप्लीट कर दिए एंड यहाँ पे टाइम हो गया था घर जाने का। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन एंड अपना ख्याल रख।